6 किलोमीटर है, 6 नहीं है, 6 से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हालत ये यहीं सो रहे हैं एक दूसरे की बाहों में, कह रहे जिएंगे मरेंगे ऐसा नहीं। तो ये है गेट यमुनोत्री धाम टेम्पल का। तो उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमने वो जंगल वाला रास्ता क्रॉस कर लिया है। बाकी हमारे फ़ोन डिस्कनेक्ट हैं और हमें पता नहीं है। मोटू का फ़ोन आ रहा है, बंटी राठौर का। तो यहाँ रुकते हैं एक बारी, आगे भी जंगल ही है। तो फाइनली हम लोगों ने सोचा है यहाँ से 14 किलोमीटर रह गया है, तो खींच ही लेते हैं। और जतिन भाई हमारे फ़ोन कर रहे हैं। अब यहाँ तो मैं उठा नहीं सकता और इसकी आवाज़ें आ रही हैं मेरे यहाँ पर। हो गया क्या कनेक्ट अपने आप ही? सही है, सही है। तो दोस्तों अपने आप ही कनेक्ट हो चुका है यहाँ से। तो यहाँ से 14 किलोमीटर है, 20 मिनट का रास्ता है, तो हमने कहा खींच ही लेते हैं। और मेरा टाइम ख़राब चल रहा है और जो आगे येलो निशान दिख रहा है सर्विस का, वो भी इसमें कोई दिक्कत है जिसके चक्कर में ये निशान ही दिखा रहा है। तो हमने कहा सीधा विकास नगर जाकर ही ब्रेक लेते हैं। जहाँ इतना आए हैं वहाँ और थोड़ा 20 मिनट सही। और सच बताऊँ तो बैठे बैठे ना कमर दुख जाती है। तो सीट भी अच्छी होनी चाहिए आने के लिए। जैली आती है, जैली लगा लो, हमने कभी लगाई नहीं है क्योंकि अपने को आदत नहीं है। हमारे मसे ही पैर पूरे पूछते हैं। अब जैली लगा लेंगे तो और थोड़ा सा 1 आधा इंच और ऊपर हो जाएगा। बाकी ये पूरा एरिया आप देख ही लो कितना है सुनसान डरावना। यहाँ आपको जानवर दिख सकते हैं, भालू, हाथी, पीछे बोर्ड लगा हुआ है। तो दोस्तों वो हमारा एक पीलियड जो है रास्ता पूछने गए, यहाँ नेट नहीं चल रहा है क्योंकि आपको पता ही है यहाँ सारा जंगल वाला एरिया है। तो यहाँ फ़ोन भी डिस्कनेक्ट है। सामने हमारे फौजी भाई बैठे हैं, पुलिस वाले यहाँ के। और उत्तराखंड हम एंटर हो चुके हैं और ये हाल है यहाँ का। ये रोड पता नहीं कहाँ को आ रही है और कहाँ को जा रही है। ये यमुनोत्री की तरफ जा रहा है और ये आपका हरिद्वार की तरफ जा रहा है शायद से, या देहरादून। तो बरकोड़ा 115, यमुनोत्री 164 रह गए यहाँ से। विकास नगर 9 किलोमीटर है और देहरादून 42। तो अभी विकास नगर चल रहे हैं पहले, फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। और अभी 1:45 या 2 बज चुके होंगे। तो मेरे इसका जो ये है टाइमिंग जो भी ख़राब ही दिखा रहा है। कितना भी सही करा लो कोई ना कोई दिक्कत आती ही रहती है। बाकी हमारे भाई साहब पीछे आ रहे हैं। और ये वाला थोड़ा सा सही लग रहा है क्योंकि यहाँ लाइटें भी हैं और ये जो नीचे जलबुझ लाइटें चल रही हैं पार्किंग वाली, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि रोड कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही। रात के लिए तो सबसे बेहतरीन होती है ये चीज़ें। बाकी ये कोई शहर है, गांव है, इसका कोई हमें आइडिया नहीं है। तो चलिए सीधा आपको मिलते हैं विकास नगर में, जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं और 2:30-3 बज गए हैं। और मैं तो सुबह से ही आज बाइक ही चला रहा हूँ। पहले गया था इसको सर्विस करवाने, मतलब दे रखी थी मैंने 3-4 दिन पहले ही। फिर भी देखो मेरा काफ़ी काम नहीं हुआ। इंडिकेटर जो था वो हमने एलपी से चिपका रखा है क्योंकि जिस एरिया में मैंने अपनी बाइक दी थी, जो हमारा पुराना मैकेनिक है, उसको उस एरिया पे जो बड़ी बाइकें होती हैं ना 100-200 सीसी की, उनका सामान नहीं मिलता। तो उनके लिए उनको करोल बागी जाना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है जैसा ऊपर वाले को मंजूर। बस भगवान जी से प्रे है कि सेफली जाएं सारे के सारे और सेफली घर पहुँचे। देहरादून 34, यमुनोत्री 156, विकास नगर 5 किलोमीटर रह गए दोस्तों। तो यही कुछ 15 मिनट में पहुंच जाएंगे क्योंकि ज़्यादा तेज़ चला नहीं रहे, 50-60 क्योंकि रात में होता है खाली। अगर आप सुबह में आओगे तो यहाँ मार्केट होती है, लोग रोंग साइड जाते हैं यहाँ पर या नहीं भी जाते क्योंकि हम सुबह कभी आए नहीं हैं। और हरिद्वार यहाँ से अगर राइट मुड़ेंगे तो 91 किलोमीटर है। चक्राता यहाँ से 63 किलोमीटर। और अपने को कहाँ जाना है? अपने को जाना है यमुनोत्री 152 सीधा। ये है चौराहा। विकास नगर यहाँ से है 4 किलोमीटर। छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था।
तो बस देर आए दुरुस्त आए, अपना आराम से अपने हिसाब से गाड़ी चला रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से जाएंगे आराम से आएंगे, हम भी दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन करवाएंगे। बरकोट यहाँ से है 109 किलोमीटर। पहले हमने डिसाइड किया था बरकोट रुकने का, पर हमने निकलते हुए लेट हो गए थे। एक्चुअली लेट हुए थे मेरी वजह से ही, क्योंकि मेरी बाइक लेट मिली थी और मैं एक काम से गया था जो मैंने आपको बताया। अब जब हो जाएगा पूरा तब मैं आपको बताऊंगा। देखिए बकरियां चरा रहे हैं और भैंसें भी हैं, वो बहुत सारी हैं, हमें भी तो रास्ता दो भाई साहब। रोंग साइड डाल ले यहाँ से, जतिन भाई ने हमारे रोंग साइड ही नहीं डाली है। कोई नहीं, जो चराने वाले हैं साइड कर रहे हैं, दूध दूध निकालने ले जा रहे होंगे सुबह के लिए। हाँ हाँ, सैर ही करने जा रहे होंगे। मैं फाइनली हम लोग हैं विकास नगर में और अभी 2:45 बज रहे हैं। और जैसा ही सबसे डिसाइड हुआ है, सब कह रहे हैं कि आगे ही चलते हैं, यमुनोत्री चल के ही रुकते हैं। और अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे पानी उनी के लिए। तो यहाँ हमने पुलिस वाले भैया से पूछा था, तो उन्होंने बोला तुम पीछे दुकान छोड़ आए हो, आगे पेट्रोल पंप है, उसके सामने ही आपको वो मिल जाएंगे होटल, और 2 किलोमीटर बाद आपको चाय की दुकान मिल जाएगी जो खुली होगी। तो चल रहे हैं तब तक के लिए, बाकी सारे भाई अपने आगे चले गए हैं। तो हमारा डिसाइड हुआ है बरकोट जाने का। और बरकोट जो है यहाँ से 150 किलोमीटर है, जो कि 3 घंटे दिखा रहा है। तो देखते हैं, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली हमें पता नहीं था कि वहाँ ट्रैक है, हमने सोचा था गंगोत्री में ट्रैक है। तो टाइम को मद्देनज़र रखते हुए हम सोच रहे रात में अगर हम नींद ना आए और हम जानकी चट्टी लगा दें और वहाँ 2-3 घंटे का रेस्ट करके, मतलब चढ़ाई और मंदिर के दर्शन करके अपने रूम लेके वहीं पर ही सो जाएं और सुबह के लिए दिल्ली के लिए निकलें। तो जैसा भी होगा, जहाँ तक के ये भी होगा, जैसा भी अपडेट होगा आपको बता देंगे। लगे है अगम का, हाँ पीछे से दिख तो रहा है मुझे, कहीं रोक लेना ठीक है, सबसे पीछे हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ से बरकोट जो रह गया 96 किलोमीटर रह गया, और यहाँ से पहाड़ स्टार्ट है। तो अगम भाई का बैग खुला हुआ है, इसलिए फिर हमने रोक लिया है। हाँ, तो एक बार इसका बैग बुक मांगते हैं। बैग खुला हुआ, बैग तेरा और किसका? तो बैग की चटकनी खुली थी, वो अपने बंद कर लिया, निकल चुके हैं रास्ते पे। और थोड़ा सा ये रेडिशल एरिया है, तो घर और दिख रहे हैं, बाकी पहाड़ थोड़ी देर में ही स्टार्ट होने वाले हैं। जहाँ से आए थे वो भी थोड़ा पहाड़ी एरिया था, लेकिन ये थोड़ा शहर के अंदर से ले जा रहा है। वाह, बड़ी जल्दी बता दिया। बाकी सेकंड नंबर पे मैं, मेरे आगे चल रहा है जतिन भाई, हमें लीड कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आज ही इन्होंने एक लीड खरीदी थी। तो अभी हम जहाँ पर रुके हुए थे पीछे, तो हमको पुलिस वालों ने रोक लिया था, वो मैंने आपको बताया नहीं। तो 4 धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ जो अमित आया था, उसको पुलिस वाले ने पकड़ लिया था, उसके फोटो की तलाशी ली है और कह रहे हैं कि जो ब्लेड छुपा रखा है बता दे। तो उसने गिड़गिड़ाया, माफ़ी मूफ़ी मांगी कि आगे से काम नहीं करेगा, तो छोड़ दिया पुलिस वालों ने। फिर भी 1000 रुपये दिए हमने उसको। तो ये तो बात की बातें, चलते हैं। ये कुछ ऐसा है रास्ता, हमें पहाड़ों के नीचे नीचे से जाना पड़ रहा है। वो सामने से आपको गाड़ी की लाइट दिख रही होगी, ऐसा ही रास्ता है, छोटे छोटे पहाड़ हैं, पहाड़ों के अंदर से ही जाना है। और यहाँ पर पानी है, पानी। पानी में क्या होता है, जहाँ गड्ढे होते हैं वहाँ दिखाई देता नहीं है, कहीं नीचे खड्डा हो तो यहाँ संभल कर चलानी पड़ती है। बाकी वो देखो कहाँ कहाँ से पहाड़ कट रहे हैं, वहाँ भी कहीं रास्ता बना रखे हैं कोई एरिया कवर करने के लिए। बाकी 3:45 बज चुके हैं, और 6:12 तक अगर हम कंटिन्यू चलते रहेंगे तो 6:12 पे हम बरकोट होंगे। और बरकोट से 24 किलोमीटर है यमुनोत्री। तो देखते हैं क्या करें या ना करें, क्योंकि बथेरे बंदों को नींद आ रही है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क एक भी नहीं है।
जिसके चक्कर में हम कनेक्ट भी नहीं है, बातें भी नहीं कर पा रहे, तो थोड़ी सी नींद आ रही है। तो देखते हैं, चाय वाला भी नहीं है यहाँ पर आसपास में ना, आया तो अपनी कैंपर वैन हो, बंदा आए अपना बनाए अपना खाए। तो फाइनली हम इस लोकेशन पे पहुँचे हैं, सामने ब्रिज है और अभी पता चला अगम भाई की बाइक पे ब्रेक नहीं लग रही है। तो हमने उसको बोला भी था सर्विस के दौरान पे ब्रेक पैड ब्रेक शू, क्योंकि यही पहाड़ों पे ज़्यादा मेन होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पहाड़ों पे ब्रेक ही लगती है। पता नहीं आपको वीडियो आ रही नहीं आ रही, फिर भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो हमने उनको बोला था ब्रेक डालने के लिए, तो ब्रेक उसकी फ़ेल हो चुकी है। तो देखते हैं, तो अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है, तो जैसे ही अपडेट होगा आपको बताते हैं। तो फाइनली हल्की हल्की ब्रेक लग रही है, तो हमने कहा अंधेरे में रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ी देर में रोशनी होने वाली है। ऊपर आप देख ही सकते हो रोशनी होने ही वाली है, 4 साढ़े 4 बज गए होंगे, टाइम का मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो निकल रहे हैं, जहाँ थोड़ी रोशनी होगी वहाँ रुकेंगे। कंटिन्यू चल रहे हैं, हो सकता है कि ब्रेक चिपक गई हो गर्म होकर, तो रेस्ट देंगे गाड़ी को, क्योंकि दिल्ली से कंटिन्यू ही चल रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, ये ब्रेक नहीं होता। तो अगर आप कैंपिंग करना चाहते हो तो यहाँ साइड पे कैंपिंग लगी हुई है प्राइवेट अपनी, और नदी के साथ में है। सुबह का मौसम होता है तो बहुत ही बेहतरीन होती है, और दिखाता मैं आपको। अभी इसी से एडजस्ट कर लो, बाकी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से निकल गए हैं और थोड़ी देर में देखो सुबह होने वाली है, वो देखो सारे कैंपिंग लगी पड़ी है।